नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे 10वें लेसन का अभ्यास कार्य। सबसे पहले हम देखते हैं लट लकारस्य क्रियापदे अधोलिखितानि चिन्हानि भवन्ति। लट लकार के क्रियापद में निम्नलिखित चिन्ह होते हैं, अर्थात ये एक तरीके के प्रत्यय है जो धातु के पीछे जोड़े जाते हैं। इसमें लट लकार में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अति, अतः, अंति, असि, अथ, अथ, आमी, आव, आम। जैसे हम पठ धातु में जोड़ते हैं, सबसे पहले क्या है अति, तो ये जो ठ है, ठ के नीचे क्या है हलंत, तो हलंत का मतलब है ये ठ आता है, तो इस आधे ठ में जब अ मिलेगा तो ये ठ पूरा हो जाएगा, तो क्या बनेगा प ठ, लास्ट में क्या है ती, पठती। ऐसे ही जब पठ में अतः जोड़ेंगे तो क्या बनेगा प, ठ पूरा हो गया, त अ, पठतः। तो कैसे बनेगा रूप, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठाव, पठामः। आइए अब देखते हैं पहला प्रश्न। पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदे लिखन्तु। पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखे। पहला प्रश्न है सरोवरस्य तीरे सुकोमल भूमौ बिलेषु के निवसन्ति। सरोवर के तीरे मैंने किनारे पर सुकोमल भूमि में बिलों में कौन निवास करते थे। उत्तर है शशका, खरगोश। दूसरा प्रश्न है केशाम परिभ्रमेण शशका क्षतविक्षता मृता च भवन्ति। किनके परिभ्रमण से, घूमने से खरगोश क्षत विक्षित अर्थात घायल और मृत होते थे। उत्तर है गजानाम। तीसरा प्रश्न है शशक राजा कस्य समीपम गच्छति। खरगोशों का राजा किसके समीप जाता है। उत्तर है गजराजस्य, गजराज के, हाथियों के राजा के। चौथा प्रश्न है के स्वमतम प्रकाशयन्ति। कौन अपना मत प्रकाशित करते हैं अर्थात प्रकट करते हैं। उत्तर है शशका, खरगोश। कह चंद्रम नमति। चंद्रमा को कौन नमस्कार करता है। उत्तर है गजराजः, गजराज। के सुखेन तिष्ठन्ति। सुखपूर्वक कौन ठहरते हैं। शशका। प्रश्न संख्या 2 पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखन्तु। पूरे वाक्य में उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है चंद्र कदा प्रसन्न भवति। चंद्र, चंद्रमा कदा कब प्रसन्न भवति होता है। चंद्रमा कब प्रसन्न होता है। उत्तर है शशका जीवन्ति, खरगोश जीते हैं, तदा एव, तदा तब एव ही, तभी चंद्र प्रसन्न भवति, चंद्रमा प्रसन्न होता है। खरगोश जीते हैं तभी चंद्रमा प्रसन्न होता है। प्रश्न संख्या 2 सायंकाले के शाम सभा भवति। शाम के समय किनकी सभा होती है। उत्तर है सायंकाले शशकानां सभा भवति। शाम के समय खरगोशों की सभा होती है। तीसरा प्रश्न है शशका किमर्थम उपायम चिंतयन्ति। खरगोश किसके लिए उपाय सोचते हैं। उत्तर है शशका स्वरक्षार्थम उपायम चिंतयन्ति। खरगोश स्व अपनी रक्षार्थम, रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए उपाय सोचते हैं। अगला प्रश्न है चंद्र के नामना प्रसिद्ध अस्ति। चंद्रमा किस नाम से प्रसिद्ध है। उत्तर है शशांकः इति नामना प्रसिद्ध अस्ति। शशांक इस नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरम प्रति चलावः इति क कथयति। हाँ, चंद्रमा के दर्शन के लिए हम दोनों अब ही सरोवर की ओर चलते हैं। यह कौन कहता है। उत्तर है शशकः इति कह कथयति। कह की जगह लिखेंगे शशकः, तो इति शशकः कथयति, बाकी सारा सेम रहेगा। प्रश्न संख्या 3 पाठस्य आधारेण पट्टिकातः क्रियापदानि चित्वा वाक्यानि पूरयन्तु। पाठ के आधार पर पट्टिका से क्रियापदों को चुनकर वाक्यों को पूरा करें। निवसन्ति रहते हैं, चिंतयन्ति चिंता करते हैं, भवति होता है, कथयति कहता है, तिष्ठति ठहरता है। पहला है किम चंद्रः सरोवरे तिष्ठति। क्या चंद्रमा सरोवर में ठहरता है। दूसरा है सर्वे शशका उपायम चिंतयन्ति। सभी खरगोश उपाय सोचते हैं। तीसरा है सायंकाले शशकानां सभा भवति। शाम के समय खरगोशों की सभा होती है। शशका सरोवरस्य तीरे निवसन्ति। खरगोश सरोवर के किनारे निवास करते हैं। सह गजराजम कथयति। वह गजराज से कहता है। प्रश्न संख्या 4 उदाहरणानुसारम निम्नलिखितानां पदानां वचनम पुरुषम च लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित पदों के वचन और पुरुष लिखें कि कौन सा वचन है और कौन सा पुरुष है। पुरुष कितने हैं 3, प्रथम, मध्यम और उत्तम।
ये पद है, ये पुरुष है, ये वचन है। जैसे चिंतयति जो है प्रथम पुरुष का एक वचन है, तिष्ठन्ति प्रथम पुरुष का बहुवचन है, जीवन्ति प्रथम पुरुष का बहुवचन है, नमति प्रथम पुरुष का एक वचन है, कथयति प्रथम पुरुष का एक वचन है, गच्छति प्रथम पुरुष का एक वचन है। प्रश्न संख्या 5, उदाहरणानुसारम समुचितई क्रियापदई रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार समुचित क्रियापदों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। धातु एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। गम धातु एक वचन में बनता है गच्छति, द्विवचन गच्छत, बहुवचन गच्छन्ति, गच्छति गच्छता गच्छन्ति। तो कथ का कथयति, कथयत, कथयन्ति। स्था को तिष्ठ आदेश होता है, तिष्ठ, तो तिष्ठ से इसके रूप चलेंगे, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। क्री करोमि, कुर्वः, कुर्मः। जीव जीवति, जीवतः, जीवन्ति। चल चल चलामि, चलावः, चलामः। ये कौन सा पुरुष है? ये उत्तम पुरुष है। बाकी ये सारे प्रथम पुरुष के रूप थे। प्रश्न संख्या 6, चित्रस्य आधारेण पंचवाक्यानि लिखन्तु। चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखें। पहला है एतद उपवनस्य चित्रम अस्ति। यह एक बगीचे का चित्र है। उपवन कहते हैं बगीचे को। यह बगीचे का चित्र है। दूसरा, अत्र यहाँ सेब फलस्य एकः वृक्ष अस्ति। सेब फल का एक वृक्ष है। यहाँ सेब फल का एक वृक्ष है। तीसरा वाक्य है बालकः, एक बालक, बालिके च, बालिके दो बालिकाएं, च और, क्योंकि बालिकाएं दो नजर आ रही हैं। एक बालक और दो बालिकाएं सेब फलानि खादन्ति, सेब फल को खाती हैं। ते फलानि खादित्वा प्रसन्ना भवन्ति। ते वे सब बालक बालिकाएं, वे फलानी फलों को खादित्वा खाकर प्रसन्ना भवन्ति, प्रसन्न होती हैं। फलानाम वर्णः रक्त अस्ति। फलों का वर्ण, वर्ण कहते हैं रंग को, रक्त मैंने लाल, अस्ति है, फलों का रंग लाल है। प्रश्न संख्या 7, अधोलिखितानां पर्यायपदानां मेलनं कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। अधोलिखितानां नीचे लिखे गए पर्याय पदों के, पर्यायवाची पदों के मेलनम कृत्वा, मेलन कर कर मिलाकर, रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। गजः, गज का पर्यायवाची क्या है? हस्ती। पदम पैर, तो इसका पर्यायवाची क्या है? चरणः। चंद्र, चंद्र का क्या कहते हैं? शशांक। सरोवर को क्या कहते हैं? जलाशय। और प्रजा को जनता। तो यहां आप देख सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।